गीत कह रहा है, सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सोए रही थी मैं तो सोए रही थी, सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, गीत कह रहा है बेदर्दी दगा दई के चले गए। आदमी दीक्षित जी सुनिएगा, अब उनके गीत में बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन जो मैं खंड गीत दे रही हूँ इसमें केवल दई के नहीं, कहाँ दई के चले गए और कहाँ लई के चले गए। समझते रहिए आप लोग, दोनों बातें सुनिए। सुनिए, बैठिए थोड़ी देर भैया। जिस समय अच्छा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा, सुदामा की मित्रता का बखान आज तक लोग करते हैं, उनके जैसी दोस्ती शायद कोई कर ही नहीं सकता। कैसे मित्र हैं सुदामा, जिन्होंने कन्हैया के होने वाली दरिद्रता को स्वयं ले लिया। वो चने खाकर, श्रापित चने खाकर और गरीबी झेल रहे हैं। वो द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, इधर सुदामा गरीबी में बुरे हाल में रह रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख से व्याकुल हैं, सोने को बिस्तर नहीं है। एक दिन सुशीला ने कहा, अपने स्वामी सुदामा से कहा, स्वामी आप रातों दिन द्वारिकाधीश का नाम लेते हैं, अरे मित्र का मतलब होता है वो मदद करे, आप अपने मित्र के पास जाकर कोई मदद क्यों नहीं लेते? एक बार जाइए, हमारे भी बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। सुदामा ने कहा, देखो देवी, मैंने कन्हैया से मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं की है, मैंने दिल से मित्रता की है। लेकिन सुशीला से रहा नहीं गया, सुशीला ने जिद कर ली, नहीं आपको जाना पड़ेगा। और आखिर सुदामा को जाना पड़ा। सुदामा कहने के, देखो देवी, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ले जाना चाहिए। सुशीला ने एक कपड़े में पड़ोस से लाकर थोड़े से चावल की कनकी यानी टूटन बांध दी और कहा, यही मेरे तरफ से कन्हैया को दे देना। बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। सुदामा जी चावल की पोटली बगली में दबाए हैं और जाकर द्वारिकाधीश के दरबार में चिल्लाते हैं, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने उनकी हालत देखकर पहले भगाया, लेकिन बाद में उनको अंदर आने दिया। जाकर बताया द्वारिकाधीश को, कहा, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया है और वो कह रहा है कि वो आपका बचपन का सखा मित्र सुदामा है। बस कन्हैया ने जैसे सुना सुदामा है, कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और अपने मित्र को कलेजे से लगा लिया। दोनों मित्र रो रहे हैं और सुदामा को ले जाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस पर कन्हैया स्वयं बैठते हैं। पीछे पीछे रुक्मणी खड़ी है, देखिए रुक्मणी क्या सोच रही है। क्या? रुक्मणी कहने लगी, आए सुदामा हरि चरणन मा, रुक्मणी कहने लगी, क्या? आए सुदामा हरि चरणन मा, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मा। आए तो वो हैं, लेकिन बैठ कन्हैया गए चरणों में। और केवल बैठे नहीं, पानी परात तो हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मित्र मित्र मिल रहे हैं। रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया ने सुदामा की बगली से वो चावल की पोटली खींची और कहा, हमारी भाभी ने क्या भेजा है। खोला, एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई, एक लोक दान में दे दिया, दूसरी खाई, 2 लोक दान में दे दिया, और तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। और रुक्मणी कहने लगी, ये सुदामा तो बड़े चालाक हैं, क्योंकि आए सुदामा हरि चरणन मा, बैठ गए खुद हरि चरणन मा। तो वहां रुक्मणी करती है मन मा विचार, रुक्मणी करती है मन मा विचार,
के दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए। ये सुदामा दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए और दुई लोग का सुख लई के चले गए। चाचा इसको कहते हैं सरल कीर्तन। और क्या? इसमें 3/4/5/6 नहीं है, सीधा साधा है। सीधा अपने आप लोग अपने आप तालियां देंगे, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और दुई लोग का सुख लई के चले गए। लेकिन सुदामा को नहीं पता कि हमें 2 लोग तान में मिल गए हैं। सुदामा रास्ते में जा रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया कितना मतलबी यार है, हमको कुछ भी नहीं दिया। और क्या? एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। सुदामा सोच रहे हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सुदामा अपने द्वार पर पहुंचे तो वो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। वो बुढ़िया गुड़िया जैसी लग रही है और बच्चे बाल गोपाल खा खेल रहे हैं। तो बस सुदामा कहने लगे, क्या? चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, सुख की गठरिया दई के चले गए। वो सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया दई के चले गए। बिहारी लासी की तुम जियो हजारों साल। हम ये कह रहे हो, ये हमको घटिया बता रहे हैं। ओहो, देख लीजिए कैसी कैसी सोच रखते हैं लोग। अरे कम से कम बालों की सफेदी का ख्याल करिए। अरे राम राम राम। बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपको पलट कर वैसा मिलेगा, लेकिन मैं वैसा भी नहीं करूंगा। और क्या? चलिए अफसोस कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं। कार्यक्रम को अच्छा रखने का प्रयास करिए, उसमें खाम खाई का दूसरा मंतव्य लेके जवाबी ना करिए। ये और भगवान की कृपा से आप बुंदेलखंड करें। बुंदेलखंड वाले ऐसे नहीं जो पैसा कानपुर की नीति की तरह पैसा वापस ले लें। अच्छा दीक्षित जी, जितने चेले आपके आपको पुरस्कार दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, काहे नहीं दे रहे? क्या नहीं दे रहे भैया? अरे हम भी लोग तो गा रहे हैं। हम लोग भी तो गा रहे हैं, लेकिन वो केवल आपके लिए आए हैं। वो आपको माला देंगे, आपके पैर छुएंगे, लेट के चाट लेंगे, सुबह वापस क्रांति माला को नहीं देंगे। हमको ये लोग पुरस्कार देंगे, हमको ये लोग सम्मान देंगे और यही लेकर हम कानपुर तक जाएंगे। और क्या? अरे इधर 100 दे रहे, इधर 50 तो बनते ही है। नहीं, वो नहीं करेंगे, बस 1 ही 2 लोग करेंगे बस, जिसमें हमारे अश्वनी भैया हैं, पुरस्कार दे गए। और क्या? वो इसलिए क्योंकि उनका स्नेह मुझसे भी है, आपसे भी है। और क्या? लेकिन जो पेट लोग होते हैं ना, वो अलग से दिखाई देते हैं। और क्या? 500 वाला समझ में आ जाता है। आइए आइए, नहीं वही बैठे रहिए। आप हमारे आदित्य, मैंने पूरा 1 पेज पूरा आपकी दुनिया की बातें ही लिखी हैं। कानपुर की नीति ना बताइए, ना भिगाओ तो भी लोग ताली बजाएंगे, इतना रद्दी जवाब नहीं आया। गुरु ने तुमको क्या सिखाया? अरे पता नहीं क्या क्या आपने बोला है। खाना पूर्ति कर रही हैं। चलिए दीक्षित जी, आप बड़े हैं, बड़ों को शोभा देता है। आप अगर 2 चांटे भी मार देंगे तो उसको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम आपसे छोटे हैं। और क्या? लेकिन ये लोग आपके बड़प्पन की चर्चा जरूर करेंगे कि बड़े लोग कैसे थे। और क्या? ऐसी होनी चाहिए कलाकार की सोच। एक कट पीस आपने दिया है। कैसे? अच्छा, अभी आप जवाब सुन रहे थे, लाइन आप गा रहे थे कि सास ससुर भी उनके संग, पति भी तो इनको भी प्रणाम किया करते हैं। हमने सोचा अच्छी सोच है,
माता पिता गुरु के चरणों में चारों धाम रहा करते हैं। आपने कहा फिर सास ससुर और पति की सेवा में चारों धाम मिला करते हैं। चलिए पत्नी तो सास ससुर और पति की सेवा कर लेगी, मेरा कट पीस नर और नारी दोनों के लिए था। नारी भी माँ बाप गुरु की सेवा करे और नर भी माँ बाप गुरु की सेवा करे। और जो आप सेवा बता रहे हैं वो केवल स्त्री के लिए है, पुरुष किसकी सेवा करे? अच्छा हे बालाजी महाराज अब आप देखो, आप सोच कर देखिए, नारी सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, और जो पुरुष है, पुरुष तो खुद ही पति तो अपनी सेवा कर लेगा। खुद देख लीजिए, अपना भी गिरेबान व्यक्ति को झांक लेना चाहिए। जवाब तो कुछ ना कुछ आता ही है। और मेरे गीत के भाव को आपने समझा नहीं, बहुत अच्छा गीत मैंने आपको दिया था। और क्या? मैं हो गई बदनाम, अवध में तेरा हो गया नाम। जटायु आपकी तरफ से कह रहे हैं कि मेरी भली चली गई जान, पर मेरी चली गई जान और प्रभु रहे अनजान। एक लाइन आप बोल रहे हैं कि रावण जब मर रहा है तो पहले तो आपके मुंह से निकला कि रावण मरने के बाद कह रहा है। तो हमने सोचा वो कौन सा रावण है जो मरने के बाद बोल रहा है। आप कह रहे रावण मरने के बाद बोल रहा है कि जीवों को दुख देने में मैं समझा अपनी शान, स्वर्ग हुआ आसान भले ही मिट गई मेरी शान। दीक्षित जी, मैं दावा कर रही हूँ रावण को स्वर्ग नहीं मिला। अगर उसको स्वर्ग मिल गया होता तो फिर वो अगले जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बनकर नहीं आता। आप कह रहे स्वर्ग मिल गया, रावण अपने आप स्वर्ग लिए ले रहा है। अरे उसको 3 जन्म में आने का वरदान या श्राप समझ लीजिए मिला है। लेकिन अब दीक्षित जी हैं, और क्या पैसा वापस दे देंगे अभी। बार बार कह रहे हैं वापस नहीं है। अरे हम जानते हैं, जनता को आप क्या समझाएंगे। और क्या? चलो छोड़ो, एक राउंड और बचा। इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, लीप पोत के बराबर कर रहे हो आप। बस आइए, क्या किला अच्छा सजा है। पीस आपने बड़ा अच्छा दिया। कैसे? तेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे। डली मैं तेरी लिया दूं पाजेब, राजी बोल जा और राजी बोल जा। जड़ी मैं तेरी ला दूं पाजेब, राजी बोल जा। जड़ी मैं तेरी ला दूं पाजेब, राजी बोल जा। राजी बोल जा। जड़ी मैं तेरी ला दूं पाजेब, राजी बोल जा। कह रहे मैंने बहुत सस्ता कट पीस लिखा है, इससे सस्ता कट पीस कभी नहीं लिखा। और क्या? अरे आपकी कलम है, आप जो लिख देंगे वो ब्रह्मा जी नहीं लिख सकते। ये बात हम लोग बड़ाई कम नहीं करेंगे, आज बड़ाई आपको करते ही रहेंगे। पांडे जी वाह वाह। बूढ़ा सा दूल्हा डूढ़ा सा बैल है, नशेड़ी गंजेड़ी। भोलेनाथ को नशेड़ी गंजेड़ी बताए दे रहे हैं। और क्या? जय हो कीर्तन भगवान, जय हो बालाजी महाराज। उनके घर में रजाई न गद्दा, राजी तो साची बोल जा। उनके घर में ना बाई दद्दा। बहुत बाई का बाबा होता है।
सस्ता कटपीस है। और क्या। अब जब माँ भवानी ने सुना कि भोलेनाथ के लिए लोग नशेड़ी गंजेड़ी इत्यादि इत्यादि बातें कर रहे हैं, तो मैया कहती नहीं, ना बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी, मैं खुद चाहती हूँ मुझे भोलेनाथ ही मिले, भले ही वो कैसे भी हों। और मैया ने समझाया कि भोलेनाथ केवल नशेड़ी गंजेड़ी नहीं है। मैं कैसे सुने? सुने। अजर अमर है स्वामी स्वयं अमरनाथ है। इसको कहते ढोलक बजाना। जब कहा इनके घर में ये भी नहीं वो भी नहीं, नशेड़ी है गंजेड़ी है, तो देखिए मैया ने क्या कहा। क्या? अजर अमर है स्वामी स्वयं अमरनाथ है, नशेड़ी गंजेड़ी नहीं वो तो भोलेनाथ है। भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले हैं, ऐसे हैं भोलेनाथ में। और क्या? नशेड़ी गंजेड़ी नहीं वो तो भोलेनाथ हैं। और मेरे भोले बाबा को जिनको जपते हरि के जिनको जपते हरि तो जाऊं मैं उस दे हरि। मैं वहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी ही नहीं। क्या बात है? अपना सवाल देख लीजिए और अपने आप जनता जान जाएगी रद्दी किसका और बढ़िया किसका। हल्के से आराम से। जिनको जपते हरि जाऊं उनकी देहरी तो मेरा सुन लो बयान तो साची बोल दूं, मैं साची बोल दूं। वो भोले दानी करते कल्याण साची बोल दूं। सबका कल्याण करते हैं, उनको रजाई गद्दे तक में सीमित मत रखिए। अरे जो भोलेनाथ सोने की लंका दान में दे देते हैं, उनको रजाई गद्दा से क्या लेना देना, उनको दद्दा वद्दा से क्या लेना देना, वो तो दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। और क्या? जो लंका बना कर दे रहे हैं वो ऐसे दानी, भोलेनाथ साधारण दानी नहीं है, ऐसे दानी की अपनी पत्नी तक को दान में दे दे रहे हैं। इसलिए उनको भोले दानी अजर अमर अविनाशी कहते हैं। क्या बात है? तो जिनको जपते हरि मैं जाऊं उस देहरी तो मेरा सुन लो बयान मैं साची बोल दूं, मैं साची बोल दूं। वो भोले बाबा करते कल्याण साची क्या बात है? और क्या?